बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आज मैं लाई हूँ आपके लिए चिकन शॉर्मा की रेसिपी, जो बहुत मज़ेदार, बहुत लजीज बना था, बहुत टेस्टी बना था। मैंने जो इसमें सॉस यूज़ की थी वो भी होममेड थी। पीटा ब्रेड जो इसकी है वो भी मैंने घर पे बनाई थी। तो चलें देखते हैं किस तरह ये बनता है। तो फर्स्ट स्टेप हमारा होगा चिकन की मैरिनेशन का। यहाँ पे मैंने 300 ग्राम्स जितनी चिकन ली है, बोनलेस चिकन। अब मैं इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून जितना। हाफ़ टी स्पून जितना जाएगा ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून सॉल्ट, हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर, 3 टेबल स्पून योगर्ट के ऐड करूँगी, 2 टेबल स्पून लेमन जूस, हाफ़ टी स्पून विनेगर, हाफ़ टी स्पून जितना गरम मसाला भी मैंने इसमें ऐड किया था, मैं पहले मेंशन करना भूल गई। तो हाफ़ टी स्पून गरम मसाला भी ऐड करना है इसमें, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और मैक्सिमम इसको 45 मिनट का रेस्ट देंगे। उसके बाद इसको कुक करेंगे। अगर आप मैरिनेशन के मसाले सारे स्पाइसेस अच्छे से रखेंगे पूरे, तो आपका शौरमा बहुत ज़बरदस्त बनने वाला है। तो मसाला इसका थोड़ा तेज़ ही रखना है ताकि शौरमा आपका अच्छा बने। जब तक हमारी चिकन अच्छे से मैरिनेशन हो तब तक हम सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं। तो सेकंड स्टेप हमारा है डो बनाना। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून ईस्ट ली है। इसमें मैं पानी ऐड करूँगी तकरीबन 4 टेबल स्पून जितना, और इसमें मैं 1 टेबल स्पून शुगर ऐड करूँगी, नॉर्मल शुगर जो होती है। इसके बाद मैं इसको तकरीबन 20 मिनट्स का रेस्ट दूँगी ताकि ये अच्छे से फूल जाए, डो के लिए हमारी ईस्ट रेडी हो जाए। ये स्टेप ज़रूरी करना है आपने, ताकि अगर आपकी ईस्ट ख़राब भी हो तो आपको आइडिया हो, वरना अगर आप डायरेक्ट मैदे में ऐड कर लेंगे ईस्ट को तो मसला हो जाएगा। हो सकता है आपकी ईस्ट ख़राब हो, सही से राइज़ ना हो। तो सबसे पहले आपने यही स्टेप करना है, अलग से ईस्ट को राइज़ होने के लिए रखना है। 20 मिनट्स तक रेस्ट देना है ईस्ट को। अब यहाँ पे मैंने 2 कप मैदा लिया है। 2 कप मैदा तकरीबन हाफ़ के जी जितना था। अब ईस्ट हमारी अच्छे से फूल गई है। अब मैं इसको ऐड करूँगी 1 टीस्पून सॉल्ट और 2 टेबल स्पून जितना ऑयल मैंने इसमें ऐड किया है। अब इसके बाद जो राइज़ हुई हुई हमारी ईस्ट है, मैं इसमें वो ऐड करूँगी मिक्स करके। हाफ़ ग्लास जितना पानी लेके मैं इसको अच्छे से गूँधूँगी, और थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करना है, एकदम से पानी ऐड नहीं करना। डो हमारी तकरीबन रेडी है। अब ये जो स्टिकी थोड़ी हुई हुई है, हाथों पे लगी हुई है, तो इसको हम सेट करने के लिए 1 टेबल स्पून ऑयल इसमें ऐड करके और ये सारा सेट कर लेंगे। इसको बिल्कुल सॉफ्ट डो बनेगी। अच्छे से इसको गूँध लेंगे। डो के ऊपर ऑयल लगा के हल्का सा 1 आवर का रेस्ट देंगे। रेस्ट देना ज़रूरी है ताकि डो हमारी अच्छे से फूल जाए। अब थर्ड स्टेप की तरफ चलते हैं, वो है हमारा शारमा सॉस बनाना। तो यहाँ पे तकरीबन मैंने 3 टेबल स्पून जितनी योगर्ट ली है। आप चाहें तो जितनी सॉस जितनी ज़्यादा बनाना चाहें आप योगर्ट उस हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। मैंने 3 टेबल स्पून लिए हैं, आप 6 भी ले सकते हैं, क्वांटिटी को डबल कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून सिंपल मायोनीज़ ऐड करूँगी, 1 पिंच ब्लैक पेपर, हाफ़ टी स्पून चिली सॉस, 1 पिंच सॉल्ट, क्योंकि सॉल्ट हमारा मायोनीज़ में भी ऐड होता है, 1 पिंच जितना चिली फ्लेक्स। इसको अच्छे से मिक्स करूँगी और इसमें लहसुन पाउडर भी ऐड करूँगी। अगर आपके पास लहसुन पाउडर नहीं है तो आप लहसुन को चॉप करके वो भी ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल बारीक पीस के। तो इससे इसका फ्लेवर और ज़्यादा अच्छा आता है। वेजिटेबल्स को पानी में ऐड करके सॉल्ट मिला के और 2 टेबल स्पून जितना सिरका ऐड करके साइड पे रख देना है। अब हमारी चिकन अच्छे से मैरिनेट हो गई है। तकरीबन 3 टेबल स्पून जितना ऑयल लेके मैं इसको कुक करूँगी। तकरीबन 20 मिनट्स मुझे लगेंगे इसको कुक करने में, और मसालेदार चटखारेदार हमारी चिकन बिल्कुल रेडी होगी। इसमें पानी सिर्फ मैं इतना सा ऐड करूँगी ताकि चिकन हमारी गल जाए। चलें जी, हमारी चिकन रेडी है बिल्कुल। अब हम इसमें थोड़ा सा स्मोक दे देंगे। चलें जी, हमारी डो भी बिल्कुल अच्छे से राइज़ हो गई है। अब इसको थोड़ा इस तरह से पंच करके इसके बाद इसको इस तरीके से गूँध लेंगे।
3 से 4 मिनट तक इसको इसी तरीके से गूँधेंगे काउंटर पे। अब इसके पीसेस बनाने के लिए हम लोगों ने इसी तरीके से करना है जिस तरीके से मैं कर रही हूँ, ताकि पीसेस इक्वल बने। ऐसे नहीं हो कि कोई ब्रेड जो है वो बड़ी बने, कोई छोटी बने, कोई मोटी बने, कोई पतली बने। तो इस तरीके से पूरे इक्वल पार्ट्स में बनेगी। सारे पेड़े हमारे एक साइज़ के ही बनेंगे। पहले सारे हम पेड़े बना लेंगे। पेड़े को बेलने से पहले थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे, उसके बाद इसको अच्छे से बेलेंगे। लेकिन हमने सारे ब्रेड जो है पहले बेल के रख लेने हैं, ताकि ये भी थोड़े से राइज़ हो जाएं। हमने इसको भी थोड़ा सा टाइम देना है 10 मिनट का, ताकि ये राइज़ हो जाए। उसके बाद ही हमने इसको सेंकना है। हमने सारे पेड़े बेल लिए हैं। अब इसको 10 मिनट का रेस्ट देंगे। लेकिन ये स्टेप भी ज़रूरी करना है आपने। जिस भी डिश में रखें तो उसको पहले मैदा डस्ट करें, फिर ही उसके ऊपर रखें, वरना आपकी ये रोटियां जो आपने बनाई हैं वो चिपक जाएंगी उसमें। अब यहाँ पे मैंने तवे पे डाला है। इसको लो फ्लेम पे मैं सेकूंगी। हाई फ्लेम ज़्यादा नहीं रखना है, लो टू मीडियम फ्लेम ही रखना है। चलें जी, हमारी पिटा ब्रेड बिल्कुल रेडी है। अब हम इसमें जो हमने बूटियाँ बनाई थी चिकन की, वो सैलड और जो हमने सॉस बनाई थी वो लगा के शॉर्मा रेडी कर लेंगे। आप देख सकते हैं इतना सॉफ्ट ये पिटा ब्रेड बना था, बाज़ार से ज़्यादा अच्छा लग रहा था और होममेड था, तो ज़ाहिर सी बात है होममेड इज़ बेस्ट। तो कोशिश किया करें कि कम पैसों में, ये कम बजट में बन जाते हैं घर पे, तो घर पे ही बना लिया करें। बहुत अच्छे बनते हैं और ज़्यादा भी बन जाते हैं। ये सॉस इतनी मज़े की बनती है, इतनी मज़े की बनती है। आप बना के यही इसी तरीके से ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की बनती है। अब यहाँ पे मैंने सॉस लगा दी है पिटा ब्रेड पे। वेजिटेबल्स रखूँगी पहले मैं, इसके बाद में चिकन रखूँगी और इसको रैप कर देंगे। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत जूसी बनते हैं, बहुत टेस्टी बनते हैं। आप बाहर से लाना भूल जाएंगे, हमेशा घर पे ही बनाया करेंगे अगर आपने एक बार ये रेसिपी ट्राई कर ली घर पे। तो मैं यहाँ पे दूसरा भी बनाने लगी हूँ और इस रेसिपी से मेरे तकरीबन 5 शवारमा बने थे और जो चिकन का टेस्ट था, फ्लेवर था, वो एकदम परफेक्ट था। स्पाइसेस सारे उसमें पूरे थे, बहुत अच्छा शवारमा बना था। अगर आप इसको डबल करना चाहते हैं तो स्पाइसेस की क्वांटिटी भी डबल कर लीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं अगले किसी और न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।